यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वन्तलिखे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि सक्कच्च शृण्वन्तु भासितं तस्माहि भूतानि समेत सब्बे मेत्तं करोथ मानुषीयापजाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान बुद्ध का धम्म समझ लीजिए। ये उदाहरण बहुत जरूरी है समझना। अभी मैं जब उदाहरण दे रहा हूं, ये दुनिया का एकमात्र व्यक्ति है जो अपने धम्म को इस नाम से संबोधित कर रहा है, जो अपने धम्म को ये शब्द दे रहा है। आज तक किसी व्यक्ति ने अपने धम्म को, अपने धर्म को, अपनी शिक्षाओं को ये शब्द नहीं दिया। कौन सा वो शब्द है? वो एकमात्र व्यक्ति है जो कह रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरा धम्म नौका समान है, मेरा धम्म नाव समान है। एकमात्र पुरुष है। क्यों? इस शब्द को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि नाव किस काम आती है? बुद्ध धर्म, ज्यादातर जो धर्म होते हैं वो पालने समान होते हैं। उन्हें हमें उठाना पड़ता है और उठा के लेके जाना पड़ता है यहाँ से वहां। इसलिए वो कहते हैं कि धर्म को बचाओ वगैरह वगैरह। नहीं, बुद्ध धर्म पालती नहीं है जिसको आपको उठाने की जरूरत है, यहाँ से वहां लेके जाने की जरूरत है। बुद्ध का धर्म ये नाव समान है। और नाव क्या होती है? ये नाव उसी के लिए रखी है जो समुद्र के इस तट से उस तट में जाना चाहता है, उनके लिए नाव रखी है। जो इसी तट में रहना चाहता है उसके लिए नाव किसी काम की नहीं है। हाँ, जो इस तट से उस तट पे जाना चाहता है उसके लिए है। तो याद रखिए, धम्म हर एक के लिए नहीं है। याद रखिए, बुद्ध भी अपने समय में हर एक को धम्म में नहीं ला पाए। इवन बुद्ध के हयात में, बुद्ध के समय में खुद लोग बुद्ध धम्म छोड़ के, एक को तो भगवान बुद्ध ने कितने बार समझाया, इवन रिद्धि बल चमत्कार करके भी दिखाया। आधा आसमान में उड़ के आधा शरीर जलता हुआ दिखाया और आधा शरीर बर्फ समान ठंडा दिखाया, पर फिर भी वो बुद्ध का धम्म छोड़ के गया। क्योंकि बुद्ध का धम्म हर एक के लिए नहीं। बुद्ध की शिक्षा हर कोई नहीं समझ सकता। बुद्ध की शिक्षा सिर्फ उसी के लिए है जो तट से इस पार से उस पार जाना चाहता है, जो इस सागर के, कौन से सागर से? भव सागर, दुखों का सागर, जो इस दुखों के सागर से उस पार जाना चाहता है, उसी के लिए नाव रखी है। और जिसको जाना होगा उसके लिए नाव रखी है। वो नाव पे सवार हो जाए, चप्पू चलाए और उस पार चले जाए। और उस पार चले जाने के बाद भी भगवान कितना प्यारा कहते हैं कि छोड़ दो अभी नाव, एकमात्र व्यक्ति पुरुष है। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि इस धम्म को जीवन भर बस पालन करते जाओ, पालन करते जाओ, पालन करते जाओ। नहीं, गधे समान बस बोझ को ढहाते मत जाओ, कोल्हू के बैल समान बस गोल घूमते मत जाओ। ये शिक्षा ऐसी नहीं कि जीवन भर है। इस शिक्षा की भी एक सीमा है। वहां पे जाने का दिन शिक्षाओं को भी छोड़ दो। कहते हैं हो गया तुम्हारा काम, तुमने इस्तेमाल कर लिया ना, अभी भूल जाओ, छोड़ दो, अभी तुम्हें आवश्यकता नहीं। एकमात्र व्यक्ति कह रहा है कि इसको भी छोड़ दो, इसको भी लेके मत चलो। कितनी प्यारी शिक्षा सिखा रहे हैं, लेटिंग गो, छोड़ने की कला सिखा रहे हैं आपको। कह रहे कि ये धम्म भी छोड़ दो, हो गया ना तुम्हारा काम, अभी इस नाव को छोड़ दो। यहीं पे जिस किसी को जरूरत होगी वो चलेगा और अपने आप को पार करा लेगा, अपने आप को तार देगा। ये धम्म को यहाँ पे छोड़ देना। ऐसा मत करना कि नहीं भाई, इस धम्म के कारण मैं सागर प्राप्त हुआ तो इस नाव को मैं यहाँ पे कैसे छोड़ू, चलो मैं इस नाव को उठाता हूँ अपने सर पे और जहाँ जाऊँगा लेके जाता हूँ। नहीं, बस तुम्हारा काम हो गया, छोड़ दो इस नाव को भी। तो बुद्ध एकमात्र पुरुष है जो अपने धम्माओं को, नौका को उदाहरण देते हैं। इसलिए बुद्ध श्रेष्ठ है, इसलिए बुद्ध तार्किक है, इसलिए बुद्ध लुभाते हैं। क्योंकि बुद्ध जीवन भर के लिए कुछ नहीं देते आपको, ना कोई बोझ देते ना कुछ। क्योंकि बुद्ध आपको छोड़ना सिखाते हैं। क्योंकि छोड़ने वाला व्यक्ति ही सुखी, हर जीवन में सुख प्राप्त होता है। हमें त्याग करना पड़ता है, समय आने पर हर चीज को छोड़ना पड़ता ही है, तभी हम कुछ नई चीज मिल सकते हैं। एक लाओ त्सो बहुत प्यारे फिलोसोफर है, बुद्ध ये चीन में हुए थे, इधर बुद्ध हुए थे उधर चीन में हुए थे। वो कहते हैं, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अगर आप चाहते कि अगर एक गमला आपके काम में आए तो सबसे पहले वो गमला खाली होना आवश्यक है।
तभी वो गमला क्या आएगा, आपके काम आएगा। उस तरह से जब आप चीज़ छोड़ना सीखते तब आपको एक नई चीज़ प्राप्त करना सीखते। तो भगवान बुद्ध भी आपको छोड़ना सिखाते। भगवान बुद्ध नहीं कहते कि मेरी शिक्षा को लेके चलो यहाँ वहाँ, नहीं नहीं, भक्ति मार्ग नहीं है ये। भक्ति मार्ग ये ज्ञान मार्ग है। हमेशा नए ज्ञान के लिए क्या होता है, इवन बुद्ध भी बुद्धता प्राप्त होने पर भी समाधि लगाते थे। अनंत लोग भी ज्ञान प्राप्त होने पर भी, अनंत होने पर भी समाधि लगाते थे, क्योंकि नया नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ये सीखने के लिए बहुत कुछ है इस विश्व में। तो ये दूसरा गुण मैंने आपको बताया। तीसरा गुण, जैसे समुद्र मृत शरीरों को बाहर फेंक देता है, निर्जल भूमि पर उतार देता है। आप देखो, अगर कोई पानी में शरीर पड़ा भी होगा तो समुद्र के बीच बीच नहीं होता है। समुद्र क्या करता है, उसे बराबर किनारे में फेंक देता है। वो शरीर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, शरीर कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो समुद्र में ज्यादा देर तक पड़े नहीं रह सकता। और समुद्र उसे देर तक पड़े रहने भी नहीं देगा, समुद्र उसे बाजू में किनारे फेंक देता है उस शरीर को, अगर मृत होगा तो। उस तरीके से बुद्ध की शिक्षा भी है। बुद्ध की शिक्षा में मूर्ख लोग, अकुशल कर्म करने वाले लोग, बुरे लोग कभी भी ज्यादा देर टिक नहीं सकते। वो धम्म अपने आप उनको क्या लग देगा, किनारे पे लगवा देगा, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा ही वैसी है। वो शिक्षा का जिस तरीके से आग का गुण है जलाना, वो जलाएंगी ही, और वही भेद नहीं करेंगी कि नहीं ये गंदा कचरा है, ये अच्छा कचरा है, मैं अच्छे कचरे को जलाऊंगी, मैं गंदे कचरे को नहीं जलाऊंगी। या ऐसा नहीं, वो जल ऐसा, जिस प्रकार जल ऐसा भेद नहीं करता, आप जल पे थूक दो या जल पे कोई गंदा मल डाल दो या कचरा फेंक दो, और कभी ये नहीं बोलते कि नहीं ये गंदा कचरा है, मैं इसको नहीं लूंगी, नहीं, वो हर एक को बाहर लेके जाती है। उस तरीके से बुद्ध की शिक्षा भी, बुद्ध की शिक्षा में भी वही काम है। बुद्ध की शिक्षा में भी वो किसी में भेद नहीं करती, वो किसी को पढ़ाने के लिए भेद नहीं करती, ना शूद्र में भेद करती, ना वैश्य में भेद करती, ना किसी में भेद नहीं करती है। लेकिन हाँ, इस जल में वही टिक सकता है जो सामर्थ्यवान है। जो सामर्थ्यवान नहीं है, वो नदी जिस प्रकार से मृत शरीर को किनारा लगा देती है, उस तरीके से भगवान बुद्ध की शिक्षा भी मूर्खों को, अज्ञानी व्यक्तियों को, अकुशल व्यक्तियों को, पापी व्यक्तियों को बाहर फेंक देती है, जिस तरीके से समुद्र बाहर फेंक देता है। ये कौन सा गुण हुआ? तीसरा गुण हुआ। फिर चौथा गुण कौन सा है? जिस तरह समुद्र में गिरकर सारी नदियां अपना नाम खो देते हैं, चाहे रीवा हो, चाहे सतलज हो, चाहे यमुना हो, चाहे गंगा हो, भले ही कहाँ से भी आए, उनको अपना अपना अस्तित्व होगा, लेकिन जब वो समुद्र में गिर जाते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये रीवा का पानी है, ये यमुना का पानी है, ये गंगा पानी, हम बोल सकते क्या? नहीं। हर कोई अपना, जैसे वो समुद्र में गिर जाते हैं वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। उसी तरीके से जब इस शिक्षा में कोई आता है, चाहे फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, राजा का लड़का हो या धोबी का लड़का हो, या गरीब हो या गुंडा हो, या कैसा भी इंसान हो, जब वो आता है तो वो अतीत का इससे कुछ नहीं जुड़ता। अभी वो सिर्फ एक ही नाम जाना जाता है, बुद्ध पुत्र। अभी वो सिर्फ क्या हो गया, बुद्ध ना अभी वो क्षत्रिय रहा, ना वो वैश्य रहा, ना वो ब्राह्मण रहा, सिर्फ अभी क्या रहा, बुद्ध पुत्र रहा। और वो बुद्ध पुत्र है जो खुद के निर्माण के लिए क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। कितना सुंदर उदाहरण है, कितनी प्यारी शिक्षा है। कोई भेद नहीं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, तुम पढ़ाओ वगैरह वगैरह, तुम जिस चीज में अच्छे हो सकते तुम वो करो, पर अपना निर्माण का उद्देश्य कभी मत भूलो। एक कथा मिलती है ऐसे साहित्य के बाहर, बुद्धिज्म की कथा मिलती है, मूल साहित्य में नहीं मिलती, ऐसे मिलती है। तो उसमें बहुत प्यारा एक बच्चा सवाल पूछता है, जब वो नया नया भंते बनता है, जब नया नया वो शमन बनता है, तो वो बुद्ध से सवाल पूछता है कि बोले भंते बनने पर हम अपना नाम बदलते हैं, पुराना नाम क्यों नहीं रखते, नाम बदलना जरूरी है क्या? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुनो बेटा, कि सांप, तो ये पता है कि सांप समय आने पे अपनी केचुली छोड़ता है। क्यों छोड़ता होगा सांप अपनी केचुली? अगर सांप अपनी केचुली नहीं छोड़ेगा तो वो केचुली क्या जाती है, उसके आंख पे आ जाती है, और आंख पे आने पर उसको बराबर दिखता नहीं है। अगर वो केचुली नहीं छोड़ेगा तो अंधा हो जाएगा। तो देखते रहने के लिए क्या होता रहता है, समय समय पे अपनी केचुली छोड़ता रहता है, और जब जब अपनी वो केचुली छोड़ता है तब तब वो और क्या हो जाता है, और उसी केचुली जो उसकी जो चमड़ी है और क्या हो जाती है, नहीं हो जाती है। उसकी चमड़ी में क्या हो जाता है, सांप की चमड़ी में और निखार आ जाता है। उसी तरीके से जब यहाँ पे कोई भिक्खु आता है या जब कोई भंते बनता है तो उसके पुराने नाम के साथ उसकी यादें, उसका अहंकार, उसके जाति का गोत्र, उसको जाति का अहंकार जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आने पर उसको नाम के साथ वो अपना सिर्फ नाम ही नहीं त्याग रहा, उस नाम के साथ उसकी जो यादें है
जो उसके संबंध है, जो उसका अहंकार, जो उसका मान अभिमान है, वो सब कुछ क्या होता है, वो छोड़ देता है। वो जाति का आवरण भी क्या होता देता है, वो छोड़ देता है। ये सब कुछ वो, इसलिए नाम का बदलना क्या है, आवश्यक है। तो जब संघ में आता है तो संघ में आने पर वो अपना सब कुछ भूल जाता है और संघ के रंग में क्या हो जाता है, वो रंग जाता है। वो काशाय वस्त्र में रंग जाता है, वो भगवे रंग में रंग जाता है। भगवा रंग में मतलब आप लोगों को लगेगा ऑरेंज। प्लीज, भगवा का अगर आप शब्द संधि विग्रह भी करके देंगे ना, भगवा मतलब ऑरेंज होता ही नहीं है, केसरी होता है ऑरेंज मतलब। दरअसल भगवा ये भग और वा इस शब्द से बना है। भग मतलब जो नष्ट करता है, वा मतलब तृष्णाओं को, इच्छाओं को। जिसने अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया वो भगवान। तो वो सारे भिक्षु अपने भगवा रंग में रंगने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी तृष्णाओं को नष्ट करने के प्रयत्नों में लग जाते हैं। उनको मतलब नहीं था कि सामने वाला कौन है, शूद्र है, ब्राह्मण है या कौन है, या नाई है या कोई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, उपाली जो आज सारे विनयधरों का आचार्य, प्रथम आचार्य उपाली नाई समाज का था। आपको पता होना चाहिए, जब ये सात राजकुमारों ने एक साथ गृह त्याग किया था, गृह त्याग करने पर जब बुद्ध के पास गए भिक्षु बनने के लिए, तो इनके साथ इनका नाई भी था। तो इन सातों राजकुमार ने बोला कि पहले इस नाई को दीक्षा दो, ये हमारा बाल काटने वाला जो है उपाली, इसको पहले दीक्षा दो। तो भगवान ने पूछा कि क्यों ऐसा कह रहे हो। भगवान पता था, पर उनके खुद के मुंह जाना चाहते थे कि इनको पता है कि नहीं। तो सात राजकुमार ने कहा कि हम लोग शाक्य कुल से हैं, और शाक्य कुल उस समय का इक्ष्वाकु कुल से नाता था इनका, इसलिए उस समय का सबसे श्रेष्ठ कुल था। तो इन शाक्यों को अपने कुल पे बहुत अभिमान था, और इस अभिमान के कारण ही विरड्डू ने पूरे शाक्य कुल का सर्वनाश कर दिया था, पूरे रक्त की नदी बहा दी थी। तो सातों राजकुमार पता था, इसलिए सातों राजकुमार कहते हैं कि हम शाक्य लोगों को अपने कुल पे बहुत अभिमान है, तो अगर ये हमसे पहले दीक्षा लेगा तो हमें इसको वंदन करना पड़ेगा, क्योंकि संघ का ये नियम है। आप कितने उम्र के हो महत्वपूर्ण नहीं है, दीक्षा धर्म में पहले कौन है, दीक्षा पहले किसने लिया। अगर समझ जाओ कोई 80 साल का ही भिक्षु है, पर उस 80 साल के भिक्षु ने मेरे बाद दीक्षा ली, तो उसको पहले मुझे वंदन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पहले दीक्षा लेगा तो हमारा ही नहीं है, तो हमारे पहले दीक्षा लेगा तो हमें इसे वंदन करना पड़ेगा, इसलिए इससे पहले दीक्षा दीजिए। तो उस उपाली के पहले दीक्षा दी है। और भगवान ने देखा भले ये नाई समाज का होगा, पर इसमें क्षमता है विनय का आचार्य बनने की, तो उसे समय समय भगवान बुद्ध ने वैसी शिक्षा दी। और आज देखो उपाली जितने भी विनयधर अतीत में हुए हैं, जितने भी विनयधर के मास्टर्स आचार्य हुए हैं अतीत में या वर्तमान में होंगे या भविष्य काल में होंगे, उन सभी का गुरु कौन होगा, उपाली होगा, वो नाई समाज का। तो बुद्धिज्म में जाति के आधारों पर भी भेद नहीं किया जाता। तो जिस तरह समुद्र में गिरकर सारी नदियां अपना अस्तित्व खो देती है, ये समुद्र का पानी किसी में भेद नहीं करता, उस तरह भगवान बुद्ध की शिक्षा भी किसी के लिए भेद नहीं करती। भगवान बुद्ध की शिक्षा भी सभी के लिए समान है। इसके बाद जैसे वर्षा का ध्येय समुद्र होता है, सारी नदियां का ध्येय भी क्या होता है, समुद्र होता है। ये सब कुछ जाके कहाँ मिलता है, समुद्र में जाके मिलता है। पर फिर भी समुद्र का पानी ना कम होता है ना बदलता है, समुद्र का पानी हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। उसी तरीके से जिस तरीके से समुद्र का पानी ना कम होता है, ना छलकता है, ना खाली होता है, उसी तरीके से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण कितने लोग अतीत से करते आए हैं। सम्राट अशोक के समय में तो पूरा जम्बूद्वीप ही, सिर्फ भारत में पूरा जम्बूद्वीप, उस जम्बूद्वीप में अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार वगैरह ये सब थे, कितने सारे पूरा जम्बूद्वीप बुद्धिस्ट था उस समय में, पूरा बुद्ध की शिक्षाओं का। आज तो श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, लाओस, चीन, जापान, ये सभी लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अनुसरण कर रहे, बुद्ध की शिक्षाओं से सीख रहे, अपने आप को बदल रहे, पर फिर भी बुद्ध की शिक्षा कम हुई है क्या? बुद्ध की शिक्षा में कोई फेरबदल हुआ है क्या? आपने कभी सुना है कि बुद्ध की शिक्षाओं में अंधश्रद्धा हो रही है, कोई कर्मकांड हो रहा है? जबकि थाईलैंड में बुद्धिज्म अलग है, श्रीलंका में बुद्धिज्म अलग है, लाओस में बुद्धिज्म अलग है, चीन में बुद्धिज्म अलग है, जापान में बुद्धिज्म अलग है, म्यांमार का बुद्धिज्म थोड़ा बहुत अलग है, हर एक बुद्धिज्म में थोड़ा बहुत अलग है। लेकिन फिर भी आपने सुना है कहीं के बुद्धिज्म ने अंधश्रद्धा को स्थान दिया है, कोई कर्मकांड को स्थान दिया है? नहीं। किसी भी देश में बुद्धिज्म के नाम पे पैसा लूट नहीं हो रहा है। ताकि आप देखिए थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार वगैरह में देखिए लिटरेसी रेट देखिए। तो बुद्ध की शिक्षा की एक खासियत है कि बुद्ध की शिक्षा कभी छलकती नहीं है और कभी कम नहीं होती है। जितना आप सीखोगे आपको उतना दे सकती है, ये बुद्ध की शिक्षा का गुण है। इसके अलावा जिस तरीके से महान समुद्र का सिर्फ एक ही स्वाद है, कौन सा स्वाद है? वो है नमक का स्वाद। उस तरीके से बुद्ध की शिक्षा का भी सिर्फ एक ही स्वाद है,
वो है निर्वाण का स्वाद। निर्वाण क्या है? निर्वाण को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, निर्वाण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। निर्वाण के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि बुझ जाना मतलब निर्वाण है। जिस तरीके से दीपक बुझ जाता है और बुझने के बाद हम ये नहीं पूछ सकते कि बुझने के बाद ये कहाँ गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, पूरब में गया, बुझ गया वो। उस तरीके से निर्वाण मतलब ये बुझ जाना है। तो किसका बुझ जाना है? आपके अंदर की तृष्णाओं का, आपके अंदर की इच्छाओं का बुझ जाना मतलब निर्वाण प्राप्त करना है। और ये निर्वाण ही देह है। बुद्ध की शिक्षा आप इसलिए अनुसरण कर रहे हैं कि आप सब लोग क्या प्राप्त कर सके? निर्वाण प्राप्त कर सके और इस भव सागर में से क्या हो सके? मुक्त हो सके। और निर्वाण के बारे में एक गुरु जी बहुत प्यारा कहते हैं, गुरु जी, कि निर्वाण एक ऐसी अवस्था है कि ना सुख है और ना दुख है, इसलिए वो परम सुख है। क्योंकि याद रखिएगा, मंगल महामंत्र तुम्हें ही पाला बोला गया है, फूटस्सलोक धम्मे ही चित्तं यस्सनकं पत्ति अशोकं विरजा खेमं एतं मंगल उत्तमं। अर्थात कि जिसका 8 लोक धर्म स्पर्श होने पर भी जिसका चित्त कंपित नहीं होता है, वो अशोक हो जाता है, उसके सारे शोक दूर हो जाते हैं। संक्षिप्त में कहना रहेगा तो दुख आए तो रोए नहीं, सुख आए तो नाचे नहीं, दोनों में समता रहे, यही शुद्ध धर्म का सार। कि दुख आए तो रोए भी नहीं, सुख आए तो नाचे भी नहीं, दोनों में समता रहे। मतलब निर्वाण पद की अपने आप प्राप्त करने। निर्वाण भी वही है, ना दुख में आपको रुलाता है, ना सुख में आपको हंसाता है, दोनों में समता रखना सिखाता है। और यही बुद्धिज्म का निर्वाण का स्वाद है। निर्वाण ही परम लाभ है, निर्वाण ही परम पद है जो हमें बुद्धिज्म में हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम जो भी पुण्य कर रहे हैं, जो भी पारमिता पूरे कर रहे हैं या किसी सेवा कर रहे हैं, तो ये सब हम निर्वाण के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये निर्वाण ही है जो बुद्ध की शिक्षाओं को बाकी शिक्षाओं से क्या करता है? अलग करता है। क्योंकि नैतिक शिक्षा तो आपको हर एक धर्म में मिल जाएंगी, पर बुद्धिज्म आपको अलग क्या दे रहा है? बुद्धिज्म आपको निर्वाण अलग दे रहा है। बुद्धिज्म का निर्वाण किसी आत्मा पर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म के निर्वाण के लिए आपको पहले ये मानना जरूरी है कि आत्मा है और आत्मा की हमें मुक्ति करनी है। नहीं, बुद्धिज्म का निर्वाण किसी ईश्वर पर डिपेंड नहीं है कि नहीं हमें इस ब्रह्म को, हमें हमारी इस आत्मा को उस ब्रह्म में विलीन करना है, हमें उस ब्रह्म पर विश्वास करना पड़ेगा। नहीं। बुद्धिज्म किसी कर्मकांड पे डिपेंड नहीं है। बुद्धिज्म का निर्वाण किसी कर्मकांड पे डिपेंड नहीं है। बुद्धिज्म का निर्वाण तृष्णा पे, सिंपल है, साइकोलॉजिकल जिसे हम डिजायर कहते हैं, तृष्णा पे डिपेंड है। आपको बस अपने अंदर की तृष्णा को खत्म करना है, आप निर्वाण प्राप्त करोगे। तृष्णा का निरोध हो जाना ही क्या है? निर्वाण है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लेंगे आप, मतलब नहीं, ऐसा नहीं। उनका जो निर्वाण है वो भी तथ्यात्मक निर्वाण है ना। तो निर्वाण आपको क्या करना है? प्राप्त करना है, वहां तक पहुंचना है। निर्वाण उत्पन्न नहीं होता है, वहां तक जाना पड़ता है। निर्वाण अगर उत्पन्न हो गया तो क्या? उत्पन्न नहीं होता, फिर नष्ट भी हो जाएगा। निर्वाण है, आपका निर्वाण आपके साथ है, मेरा निर्वाण मेरे साथ है। बस हमें क्या करना है? उसे अनुभव करना है, वहां तक हमारे मन को पहुंचाना है, उस मन की स्थिति को वहां तक पहुंचाना है। उस मन की स्थिति को वहां पे पहुंचा दिए तो हमें निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। फिर 7वां गुण, जैसे समुद्र में आपको हीरे मोती सभी मिल जाएंगे, उस तरीके से बुद्ध के धम्म में भी आपको तरह तरह के रत्न मिलेंगे, तरह तरह की समाधियाँ मिलेंगी, तरह तरह की शिक्षाएं मिलेंगी। सदोतीस बोधि, पक्ष धर्म, स्मृति प्रस्थान, आर्यष्टांगिक मार्ग, सम्यक प्रधान, 10 पारमिता, उपपारमिता, परमार्थ पारमिता, इस प्रकार एक कैसा रत्न, जिस प्रकार समुद्र में कैसा रत्न होते हैं, उस तरीके से बुद्ध की शिक्षाओं में भी क्या है? कई सारे रत्न रखे हुए हैं। बस आपको खोजना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम समुद्र में मोती खोजने के लिए प्रयास करते हैं, उस तरह से ये सारी बातें प्रयास करनी पड़ेंगी। इसके अलावा 8वां गुण और आखिरी गुण, ये गुण क्या है? जिस तरीके से समुद्र में महान और शक्तिशाली प्राणी वास करते हैं, जैसे कि आप देखो वेल्स देखो, बड़े बड़े विशाल प्राणी, डॉल्फिन्स देखो, है ना, शार्क्स देखो, हर एक प्राणी का वास स्थान है। बड़े से बड़े विशाल प्राणी भी कहा करते हैं? समुद्र में वास करते हैं और वहाँ पे उनके लिए भी स्थान है। उस तरीके से भगवान बुद्ध की शिक्षा में भी विशाल से विशाल लोग, विद्वान से विद्वान लोग क्या करते हैं? वास करते हैं। उनके लिए भी जैसे देखिए सारिपुत्र, काश्यप बनते, काश्यप लोग, काश्यप साधु, जड़धारी साधु, वो भी बुद्ध की शिक्षा में आ गए। ऐसे महान से महान, ज्ञानी से ज्ञानी विद्वान लोग क्या होते हैं? बुद्ध की शरण में जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि भगवान बुद्ध की शिक्षा काफ़ी तथ्यात्मक शिक्षा, यहाँ पे क्या होते हैं? बड़े से बड़े लोग वास करते हैं। तो उस तरीके से भगवान बुद्ध की शिक्षा के, भगवान बुद्ध के जिस तरह समुद्र में 8 गुण है, उस तरीके से भगवान बुद्ध के धम्म के भी ये 8 गुण है। सबसे पहला गुण कि जैसे समुद्र धीरे धीरे गहन होता है, बुद्ध का धम्म भी धीरे धीरे गहन हो जाता है। दूसरा, जिस तरह समुद्र समस्त परिवर्तनों में अपना
अस्तित्व टिका रखता है। भगवान बुद्ध का भी धम्म आज तक अपना 2500 सालों से अपना अस्तित्व टिका के है। तीसरा, जिस तरह के समुद्र मृत शरीरों को बाहर फेंकता है, भगवान बुद्ध की शिक्षा भी मूर्खों को, अज्ञानियों को, पापियों को बाहर फेंक देती है। चौथा, जिस तरह समुद्र में गिरकर सारी नदियाँ अपना नाम, अपना अस्तित्व खो देती है, उस तरीके से भगवान बुद्ध के संग में आके सभी कोई अपना अस्तित्व खो देते हैं और बुद्ध पुत्र के रंग में रंग जाते हैं, भगवे रंग में रंग जाते हैं। पांचवा, जिस तरह वर्षा का भी पानी समुद्र में जाता है, नदियों का पानी भी समुद्र में जाता है, पर तो भी समुद्र का पानी ना छलकता है ना खाली होता है। उस तरीके से भगवान बुद्ध की शिक्षा का आज पूरा विश्व लाभ उठा रहा है, पर फिर भी बुद्ध की शिक्षा है ना छलक रही है और ना खाली हो रही है। छठवा, जिस तरह महान समुद्र का सिर्फ एक ही स्वाद है, खारे पानी का, उस तरीके से भगवान बुद्ध का भी एक ही स्वाद है, निर्वाण का। सातवां, जिस तरीके से समुद्र में रत्नों मोती सब मिलते हैं, वैसे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में स्मृति प्रस्थान, सती प्रस्थान, 10 पारमिता जैसे प्यारे प्यारे रत्न मिलते हैं। और आठवां, जिस तरीके से समुद्र में विशाल प्राणी वास करते हैं, वैसे भगवान बुद्ध के धम्म में भी ऐसे महान सोतापति, अरहंत, सकृतगामी, अनागामी जैसे लोग वो वास करते हैं। तो यही समझिए, मुझे लगता है कि ये 8 गुण आपको बता चुके होंगे बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध का धम्म कितना श्रेष्ठ है। आप समझ गए होंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं में शरणागमन सिर्फ काल्पनिक शरणागमन नहीं है, तो तथ्यात्मक शरणागमन है, एक नैसर्गिक शरणागमन है। तो आप शरणागमन क्यों करें? क्योंकि जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाता है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं उनको कि केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, उस तरीके से हमें पता है कि बुद्धिज़्म में क्या स्कोप है, बुद्धिज़्म के गुण क्या है। तो इस गुण को समझिए और बुद्धिज़्म को धारण करने की कोशिश कीजिए और धम्म में अच्छे प्रकार से अपने आप को शरणागमन कीजिए। अब तो आप बुद्ध के धम्म के गुण को इस तरीके से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि मेरे इस धम्म से आपको लाभ हुआ होगा, आपको प्रेरणा मिली होगी, आपको समझा होगा बुद्ध की शिक्षा कितनी सुंदर है। मैं आशा करता हूँ कि इस धम्म देशना से आप सभी का मंगल हो, आप सभी सुरक्षित रहे, आप सभी सुशिक्षित हो और आप सभी के मन में हर्ष और श्रद्धा का प्रवाह हमेशा बहता रहे और बुद्ध शासन में आप तरक्की करें। साधु साधु साधु।